से जब डाउट पूछते हैं तो 12th के बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, जैसे जेनेटिक्स में से हैं, आपके बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से हैं, ज्यादातर एप्लीकेशन में तो डायरेक्ट बन जाते हैं सवाल अगर वो अप्लाई कर रहे हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्वेश्चन है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हैं, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के स्टेटमेंट है, इवन इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के भी स्टेटमेंट अगर मल्टीपल स्टेटमेंट चॉइस में आ रहे हैं तो थोड़ा पढ़ने में टाइम लगता है बच्चे को और उसमें गलत होने के चांसेस ज्यादा है। तो मैं कहता हूँ उसकी प्रैक्टिस बार बार करें आप। ठीक है, तो उसी में इकोसिस्टम में अक्सर मैं बोलता भी रहता हूँ कि एक टॉपिक है वो तो डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं, 4-5 टॉपिक इकोसिस्टम के हैं। लाइक एक आता है पार, है ना, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। एक प्रोडक्टिविटी पे आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, एक पिरामिड पे क्वेश्चन बन जाता है, और एक बहुत ही मेजर टॉपिक है जिसका नाम है डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन में अक्सर बच्चे डाउट पूछते हैं, तो उसमें डिकम्पोजिशन के जो 5 स्टेप है मेजर उसमें जो दिए हैं, फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ठीक है, तो उसमें से एक क्वेश्चन रेज हुआ था किसी बच्चे का, हो सकता है वो बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट ज्यादा रखता है, नीट में डायरेक्टली तो शायद ना पूछा जाए ये चीज, कि लीचिंग जो स्टेप है आपका, लीचिंग जिसकी डेफिनेशन लिखी है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं आपके, जो वेरियस डेट्राइटस या ऑर्गेनिक मैटर से निकले हैं, दे गो डाउन इनटू द सॉइल डिफरेंट डिफरेंट लेयर होराइजन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट। तो बहुत लोग समझते हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट आपके डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्राइटस से निकल रहे हैं, ये वाटर सॉल्युबल जो होते हैं वो नीचे सॉइल के लेयर में चले जाते जाएंगे, और उसका डिकम्पोजिशन के रेट पर या उस प्रोसेस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, या आने वाले स्टेप पे ह्यूमिफिकेशन या मिनरलाइजेशन पे असर नहीं पड़ेगा। बट मैं कहना चाहता हूँ कि डिकम्पोजिशन के रेट पर इसका डायरेक्टली असर पड़ेगा। कैसे? कि आपके 3 मेजर पॉइंट हैं जो इस लीचिंग प्रोसेस के ना होने पर दिखाई देंगे। पहली चीज तो है रिड्यूस द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, यानी डिकम्पोजिशन प्रोसेस का रेट रिड्यूस हो जाएगा, स्लो हो सकता है या ना के बराबर भी हो सकता है। और इसके पीछे मेजर कारण ये है कि जो न्यूट्रिएंट आपके लीचिंग प्रोसेस द्वारा नीचे नहीं जाएंगे, वो सॉइल की अपर लेयर पर एक्यूमुलेट होते जाएंगे, जिससे जो न्यूट्रिएंट नीचे जाने थे सॉइल की लेयर में, उनका सरफेस पे ही एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि accumulation of the nutrient in the upper layer of the soil and reduce availability in the deep आपके horizon। तो जो सॉइल में नहीं जा पाएंगे डीपली, तो प्लांट उनको अपनी कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल में यूज नहीं कर पाएंगे, जिससे प्लांट की ग्रोथ भी रुक सकती है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग प्रोसेस ब्लॉक हो सकता है। और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग प्रोसेस करने के लिए जो डिकम्पोजर है यानी कि फंजाई, वो मेजर रोल प्ले करते हैं, तो वो आपके इकोसिस्टम को इम्बैलेंस कर सकता है। तो कहने का मतलब कि लीचिंग प्रोसेस भी जरूरी है, और एक्चुअली वो पार्ट है आपके डिकम्पोजिशन प्रोसेस का, सेकेंड स्टेप है। तो ऐसा कहना गलत हो सकता है कि उस प्रोसेस के ना होने पर डिकम्पोजिशन का रेट प्रभावित नहीं होगा।